पंजाब सरकार ने 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि कुछ छूट के साथ कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। साथ ही रविवार को नियमित कर्फ्यू जारी रहेगा। ये बड़ी खबर पंजाब से आपको बता रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बात का फैसला किया गया है कि लोगों को थोड़ी रियायत तो दी जाएगी, लेकिन कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। रविवार को नियमित तरीके से कर्फ्यू जारी रहेगा। पंजाब सरकार ने 15 जून तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको पंजाब से बता रहे हैं। हालांकि कुछ छूट इस दौरान जरूर लोगों को दी जाएगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। कर्फ्यू के दौरान दुकानें शाम 6 बजे तक खुल पाएंगी, लेकिन इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। साथ ही निजी कार्यालय भी खुलेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ, यानी कि 50% लोग ही दफ्तर में मौजूद रहकर काम कर पाएंगे। साथ ही 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। पंजाब में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार की तरफ से इस बात का फैसला किया गया है। हालांकि कुछ छूट उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है ताकि कोरोना की संक्रमण को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। दरअसल देश के कई राज्य हैं जहां पर संक्रमण के मामले अभी भी हजारों की संख्या में आ रहे हैं। अब पंजाब सरकार की तरफ से 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया गया है, यानी 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान कुछ छूट देने की बात सरकार की तरफ से कही गई। ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए। ईशा, सरकार की तरफ से कोविड कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला तो कर लिया गया, लेकिन जिन छूट की बात कही जा रही है, इसमें किस तरह की रियायत होगी लोगों को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस वक्त जो कोरोना के मामले हैं वो 1500 के करीब पंजाब में आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 3% तक इस वक्त गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि जो पंजाब सरकार है उनकी तरफ से 15 जून तक कोरोना से संबंधित जो पाबंदियां हैं वो बढ़ाई गई है। जिस तरीके से अगर हम कर्फ्यू की बात करें, नाइट कर्फ्यू की, तो नाइट कर्फ्यू अगले आदेशों तक जारी रहेगा और सोमवार से शुक्रवार तक जो नाइट कर्फ्यू है शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि वीकेंड लॉकडाउन शनिवार और रविवार की बजाय अब रविवार को ही रहेगा और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान वीरवार को सभी दुकानें बंद रहेगी। लेकिन सरकार की तरफ से अब रियायतें जरूर दी गई है। जो दुकानें हैं गैर जरूरी सामान की, वो भी अब शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अलावा पंजाब सरकार ने जो जिम है उसे भी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। अगले सप्ताह से जिम और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ, यानी कि 50% लोग मौजूद रह सकते हैं, तो खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। और सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि जो रेस्टोरेंट मालिक हैं और जो जिम के ऑनर्स हैं वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और खोलने की अनुमति दे दी गई है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ईशा इस पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पंजाब में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है पंजाब के लोगों के लिए कि कुछ रियायत भी सरकार की तरफ से देने का फैसला किया गया है। उधर पंजाब के अस्पतालों को 18+ के लिए वैक्सीन देने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मोहाली में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के घर के पास शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में एक विशाल रैली निकाली गई। अकाली दल की तरफ से आरोप लगाया गया कि पंजाब सरकार ने 400 रुपए की वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को 1060 रुपए में बेची और प्राइवेट अस्पतालों ने 1560 रुपए में ये वैक्सीन लोगों को लगाई। ऐसे में अब शिरोमणि अकाली दल की तरफ से मामले की सीबीआई जांच कराने की और स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की जा रही। हालांकि इस दौरान अकाली दल में आपसी फूट भी देखने को मिली। आज शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में मोहाली में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के घर के पास से यह विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी विधायकों और नेताओं को बुलाया गया था। लेकिन इसमें सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद हरसिमरत कौर बादल और उनके विधायक भाई और एससीडी के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया रैली से दरकिनार रहे। यहाँ तक कि एसजीपीसी के प्रधान बीबी जागीर कौर भी इस रैली में शामिल नहीं हुई हैं। ऐसे में जिस तरह की रणनीति अकाली दल की ओर से बनाई गई थी, उसकी रणनीति अब नजर नहीं आई। अकाली दल ने इस प्रदर्शन के जरिए बलबीर सिंह सिद्धू के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की।
प्राइवेट अस्पतालों को 18+ पंजाब सरकार की तरफ से बेचने के मामले में आज शिरोमणि अकाली दल की तरफ से शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में मोहाली में प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सुखबीर सिंह बादल रैली को संबोधित कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन इस रैली की अगर हम बात करें, इस रैली को कहीं ना कहीं इसलिए आयोजित किया गया था ताकि पंजाब सरकार पर दबाव बनाया जा सके। जो ये रैली है इसमें सुखबीर बादल जरूर मौजूद है, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो तमाम इस रैली से इस दरकिनार हैं। हरसिमरत कौर बादल वो इस रैली में मौजूद नहीं है, वहीं जो MLA हैं और हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं विक्रम मजीठिया वो भी इस रैली में मौजूद नहीं है और इसके साथ साथ SGPC की प्रधान बीबी जाकिर कौर भी इस रैली में मौजूद नहीं है। लगातार जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल की तरफ से इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों को गरीबों की जो वैक्सीन है वो पंजाब सरकार ने क्यों बेची, उसको लेकर ये रणनीति बनाई गई थी कि आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रदर्शन के जरिए बलबीर सिंह सिद्धू के इस्तीफे की मांग के साथ साथ CBI जांच की मांग की जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं थोड़ी सी दूरी पर जो बलबीर सिंह सिद्धू जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पंजाब के उनका आवास है, लेकिन पूरी सुरक्षा बल वहां पर तैनात है ताकि यहां से शिरोमणि अकाली दल है वो वहां कुछ ना कर सके। लेकिन जिस तरीके की एक रणनीति होनी चाहिए उस तरीके की रणनीति हालांकि शिरोमणि अकाली दल की तरफ से जरूर तैयार की गई थी, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो इस रैली में मौजूद नहीं है, जिसके चलते जो दबाव एक तरह से पंजाब सरकार पर बनना था वो उस तरीके का दबाव बनता नजर नहीं आ रहा है। खबर के लिए मोहाली से आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान और संगरूर से सांसद भगवंत मान का कहना है कि एक तरफ जनता ऑक्सीजन और इंजेक्शन के लिए इधर उधर भटकती रही तो दूसरी ओर पंजाब सरकार वैक्सीन बेच रही। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेचकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है और इससे बड़ा जुर्म कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी हैं। सर, जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों को 18+ को वैक्सीन बेची गई, हालांकि अब पंजाब सरकार कह रही है कि उन्होंने वो वापस ले ली, फिर भी जो आपकी तरफ से आप पार्टी की तरफ से और अकाली दल की तरफ से अभी भी घेरा जा रहा है सरकार। देखो, अगर कोई कत्ल करके बोल दे कि सॉरी मैंने गलत कत्ल कर दिया, मैंने कत्ल नहीं करना था, क्या आदमी वापस आ सकता? इस आपदा में जब लोग त्राही कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बेड के लिए तरस रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे लोगों को, और दूसरी तरफ कैप्टन साहब कह रहे हैं जो गांव है 100% वैक्सीन हो जाएगा, उसको हम ग्रांट देंगे 10 लाख की। अरे वैक्सीन तो आपने बेच दी, मतलब वैक्सीन बेच दी मतलब लोगों की जान बेच दी उन्होंने। इससे घिनौना जुर्म नहीं हो सकता। सरकार को शर्म आनी चाहिए और बलबीर सिद्धू को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, और आपने एक और बात कही है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पंजाब को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की जो कमेटी हाईकमांड की वहाँ पे बोला है कि मेरे 40 के करीब विधायक और मंत्री करप्ट हैं, रेत माफिया में, ट्रांसपोर्ट माफिया में, ये माफिया में। तो अगर अली बाबा चारी चोर वाली बात हो गई फिर नैतिक अधिकार कौन सा रह गया जब 50% सरकार ही करप्ट है। और CM को इस बात का पता है। क्या फाइलें सिर्फ इसलिए बना के रखी हैं कि कभी जरूरत पड़े वो तंग करें तो हम हाईकमांड को दिखा दें? इसलिए ये विजिलेंस के पास और CBI के पास मामला जाना चाहिए। सुखबीर बादल का कहना है कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे अगर बलबीर सिद्धू इस्तीफा नहीं। सुखबीर बादल की बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, वो तो लोगों को नफरत का पात्र बन चुका है अकाली दल। धन्यवाद सर। ये थे आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो वैक्सीन गरीब लोगों के लिए और पंजाब के लोगों के लिए लाई गई थी केंद्र से, वो वैक्सीन पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को बेच दी। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ ही इनका ये भी आरोप है कि जिस तरीके से हाईकमान की तरफ से जो कमेटी गठित की गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसके समक्ष मुख्यमंत्री पंजाब ने कहा है कि इनके 40 नेता करप्ट हैं। ऐसे में भगवंत मान ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री पंजाब को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हिंदी खबर के लिए चंडीगढ़ से ईशा। और बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। आज हरियाणा राजभवन पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। सभी लोगों का टीकाकरण कराने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल भी इस दौरान मौजूद थे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और आफ्ताब अहमद भी मौजूद थे। कांग्रेसी नेताओं ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण को एक ज्ञापन सौंपा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और आफ्ताब अहमद भी मौजूद थे। राज्यपाल से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण को एक ज्ञापन भी सौंपा है। हरियाणा राजभवन पहुंचा कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल। वैक्सीनेशन को लेकर ये मुलाकात हुई है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद एक ज्ञापन भी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से सौंपा गया है, जिसमें सभी लोगों का टीकाकरण कराए जाने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी ने मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा मौजूद थी। आफ्ताब अहमद भी इस मुलाकात में शामिल थे, जिन्होंने वैक्सीनेशन की मांग को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की है और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। उधर हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट जारी किया है। सुरक्षित हरियाणा नाम से राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के अच्छे रिजल्ट मिले हैं और कोरोना संक्रमण के मामलों में इससे काफी हद तक कमी आई। अर्थव्यवस्था और रोजगार को पटरी पर लाने की मंशा से सरकार ने कई अहम ढील के साथ लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह तक और बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में अब दुकानदार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। सभी दुकानें तारीख के हिसाब से यानी कि ऑड इवन के आधार पर खोली जाएंगी। एक दिन ऑड तो दूसरे दिन इवन नंबर की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुल पाएंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट, बार, मॉल में मौजूद होटल और बार सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दी गई।